नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो तैयार हो जाइए, आज एक ऐसे टॉपिक पे हमारा वीडियो आने वाला है जिससे आप पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ फील करने वाले हैं। वो कैसे? इसलिए कि हमारी स्पाइन जो है ना, वही हमारे शरीर का मुख्य भाग कह लीजिए तो होता है। हमारे स्केलेटल से होते हुए हमारी स्पाइन निकलती है और उसी स्पाइन के थ्रू सारे न्यूरॉन्स, जितने न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में जाते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब ये नहीं जो आपकी नसें दिखती हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटे पतले पतले होते हैं। तो उसका सीधा संबंध है हमारे स्वास्थ्य से। कहीं आपकी गठिया की शिकायत होती है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके बैक के निचले हिस्से में पेन होता है, कभी आपने सुना होगा कि हिप से लेकर थाई से लेकर पूरे पैरों में दर्द रहता है। इन सब की जितनी समस्याएं आते हैं ना कहीं वो आपकी स्पाइन जो है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कोड है, वो कहीं ना कहीं बाधित है। तो आज हम जानेंगे उसके लिए हम कौन कौन से ऐसे योगासनों को शामिल करें जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ रहे और हमारा शरीर जो है बिल्कुल अच्छे से कार्य करे। तो इसके लिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है, मैंने स्ट्रेचिंग पे काफ़ी भी सारे वीडियो डाले हैं, काफ की स्ट्रेचिंग, आपके हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचिंग, शोल्डर की स्ट्रेचिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर भी इन आसनों के थ्रू आप अपने स्पाइन को पूरी अच्छे तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन, सबसे पहला क्या है देख लीजिए, देखते हैं। इस तरह से बैठ जाएंगे और इस तरह से पैरों को फैलाएंगे, ठीक है। यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह से हाथों को ऊपर और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से, ठीक है। यहाँ हमें होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड तक। पूरी स्पाइन देखिए, पूरे पिछले भाग को ये स्ट्रेच करता है। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। मतलब जो कि आपके पूरे बैक एरिया को, पीछे वाले एरिया को स्वस्थ बनाने में आपका हेल्प कर सकता है, वो है पश्चिमोत्तानासन। देखिए इस तरह से। तो इसमें आपको रुकना है कम से कम 20 से 30 सेकेंड तक। स्टार्टिंग में हो सकता है आप अगर मोटापे के शिकार हैं या आपको कोई परेशानी है या आपकी का शरीर अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीली नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके अंगूठे तक भी हाथ नहीं जा सकते। उस स्थिति में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे इनहेल किया, एक्सेल किया, इस तरह से धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो आपकी स्पाइन खींचेगी, आपके हैमस्ट्रिंग्स खींचेंगे। मुख्य भूमिका इसमें हैमस्ट्रिंग की रहती है। जैसे आप झुकते हैं तो पहले ये खींचती है, तो खींचेगी और आप धीरे धीरे इसको आसन को कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्रॉप आता है उसके सपोर्ट से भी आप इसको पैरों में लगा के इस तरह से पकड़ा और इस तरह से आप आगे की तरफ झुक सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं मान लीजिए, तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से हथेलियों को आगे लाते हुए थोड़ा थोड़ा करके झुकेंगे। और जब इसको आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो अंगूठे हैं, जो पैर हैं, उस पकड़ में आएंगे और आप इस तरह के आसनास कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गए आपके एक आसन। मैं आज 3 से 4 आसनों की चर्चा करूंगी। दूसरे आसनों की अगर हम बात कर लें तो आप इस तरह से बैठ जाएं, इस तरह से अंगुलियों को, दोनों अंगुलियों को इस तरह से रखेंगे, हिल थोड़ी निकली हुई, थोड़ा पैरों में फासला रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने बॉडी के अंदर ही इसको रखना है। और यहाँ से लंबी गहरी सांस भर लेंगे, देखिए इस तरह से हाथों को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से पूरी चेस्ट को डाउन करते हुए ऐसे देखिए, जितना आप अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कर लेंगे। सांस छोड़ देंगे, यहाँ भी हम नॉर्मल सांसों के साथ रुकेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे, आप ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से चेहरे को सामने भी आप देख सकते हैं रखें, ठीक है। ये हो गए। यहाँ भी इसे भी आप 3 से 5 बार करिए और कम से कम 10-10, 15-15 सेकेंड स्टार्टिंग में और फिर 30 सेकेंड इसमें होल्ड कर लेना। ये हो गए आपके 2 आसन। तीसरे आसनों की हम बात करते हैं तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथों को रखेंगे और पैरों को देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भर लेंगे। बहुत ज़्यादा फासला नहीं करना है पैरों में, थोड़ा फासला कर लीजिए, कम से कम 6 इंच या आप 1 फीट तक के फासले ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ सांस भर लीजिए,
सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आइए। देखिए ये अधोमुख शवासना, ये ठीक है, इसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहते हैं। इस तरह से आप अधोमुख शवासना में भी अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसे सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भी आपको 30 सेकेंड रुकने हैं और इसे कम से कम 3 से 5 बार कर लेने हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक है। ये हो गए आपके। और इसके बाद आप थोड़ा बालासन या शशांक आसन में इस तरह से आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से हम उल्टा लेटेंगे, ये सारे स्पाइन के लिए हैं। आप इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर होती है, डायबिटीज की परेशानी है वो भी दूर होगी, शोल्डर की परेशानी है वो भी दूर होगी, लेकिन आपके हेयर भी अच्छे होते हैं। लेकिन पहले हम जा रहे हैं स्पाइन पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस तरह से हथेलियों को रखेंगे एकदम चेस्ट के साइड में, बहुत बाहर भी नहीं बहुत आगे भी नहीं, और लंबी गहरी सांस यहाँ से भर लेंगे। और शुरुआत में हम इतना जाएंगे, इस तरह से थोड़ी बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा यहाँ रुकेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यहीं से हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से पूरा उठने की कोशिश और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ऐसे। इससे आपकी जो बैक पेन है वो भी ठीक होगा, शोल्डर पेन है वो भी ठीक होगा, आपके अगर कमर के निचले हिस्से में लंबर एरिया में दर्द है वो भी ठीक होगा, अगर आपकी गठिया है, अगर आपको नसों में प्रॉब्लम है वहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेच करें, ठीक है। ये हो गए आपके 4 आसन। इन 4 आसनों के माध्यम से, और आप इसके बाद इस तरह से थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से इसे भी आप 15 से 20 सेकंड होल्ड करते हुए 5 से 10 बार करें। आप देखेंगे कि आपके स्पाइन से रिलेटेड आपके पीठ में दर्द बनी रहती है, आलस्य आता है, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। योग हमारा लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन है और दवाई हमारी शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है। आप कितनी दवाई खा सकते हैं, लेकिन योग आप नियमित कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर। एक स्वस्थ और सरल जीवन का आधार योग ही है, तो प्लीज़ इसे अपनाएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।